Hello all. So today I'm going to explain you that how you can represent your content in this format. 12th standard IT स्टूडेंट्स को ये प्रैक्टिकल में भी है कि अगर आपको कोई डेटा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट करना है, कोई डेटा राइट साइड में प्रेजेंट करना है और कुछ डेटा को हेडर में डिस्प्ले करना है, इन शॉर्ट इस टाइप का लेआउट आपको डिस्प्ले करना है। ये प्रैक्टिकल 12th स्टैंडर्ड IT एंड कॉमर्स दोनों को है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसमें बेसिकली बस ये हुआ है कि एक वेब पेज को उसने 2-3 सेक्शंस में डिवाइड किया है और अपने डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट किया। तो इसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले एक स्टाइल टैग को यूज़ करना है, जिसमें आप ये बताने वाले हो कि मैं जो 3 सेक्शन यूज़ करने वाली हूँ, दैट इज़ लेफ्ट, राइट एंड टॉप वाला जो सेक्शन है उसका डिज़ाइन क्या होगा और उसका स्टाइल क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टाइल टैग में ही डिक्लेयर करनी है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि विद इन दी हेड टैग यू हैव टू यूज़ स्टाइल टैग। एंड स्टाइल टैग में आपने जैसे एक राइट साइड में कुछ रखना है जिसको आपने सेक्शन टैग में लिखे हो, आपको कुछ लेफ्ट साइड में रखना है जिसे आपने असाइड में लिखे हो। ओके, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि सेक्शन टैग का जो भी कंटेंट है उसका बैकग्राउंड कलर पिंक होगा, उसका विड्थ आपको अपने अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए, हाइट कुछ तो भी आप सेट कर दीजिए और सेक्शन वाला जो भी कंटेंट है वो आपको राइट साइड में दिखाना है, इसीलिए आपने यूज़ किया है कि फ्लोट जो है वो राइट है। देन नेक्स्ट है आपका असाइड टैग। असाइड में आपने क्या किया है कि आपने उसका विड्थ सेट किया है और आपने बोला है कि इसका सारा कंटेंट लेफ्ट साइड में चाहिए। आप इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं। फिर आपने ये भी बताया कि जो भी मैं OL टैग में लिखने वाली हूँ दैट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट, जो ऑलरेडी मैं अपने एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ हाउ टू क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट। तो जो भी आपने OL में लिखा है उन सारी लिस्ट आइटम्स का जो फॉन्ट स्टाइल है वो इटैलिक होना चाहिए और उसका साइज 15 pt होना चाहिए। ओके, एंड फिर आपने ये भी बोला है कि जो भी चीज़ें मेरी UL टैग में है, ओनली UL टैग का जो कंटेंट है उसका जो स्टाइल है वो, उसका जो वेट है वो बोल्ड होना चाहिए और उसका साइज जो है वो इतना होना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें मुझे डिक्लेयर करनी थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करके मेरा हो गया। आप और भी बहुत कुछ डिक्लेयर कर सकते हो। तो इस टाइप का आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए मुझे इतना ही डिक्लेयर करना था। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिक्लेयर करके स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया। अब मेरा जो भी मेन कॉन्टेंट है वो बॉडी टैग में लिखना है। तो बॉडी टैग में सबसे पहले मैंने कौन सा टैग लिया है, हेडर, कि मुझे हेडर में क्या है, हेडर में क्या डिस्प्ले करना है। तो हेडर में मुझे जो भी डिस्प्ले करना है जैसे टूरिस्ट प्लेसेस, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि भाई हेडर का स्टाइल क्या होना चाहिए। तो हेडर का स्टाइल जो है वो बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू होना चाहिए और हाइट इतना होना चाहिए। नाउ उसका जो कंटेंट है वहाँ पे मुझे लिखना है कि H1 का जो भी अलाइनमेंट है वो सेंटर होना चाहिए और उस हेडर में लिखा होना चाहिए टूरिस्ट प्लेसेस। इसके बाद मैंने क्या किया है, एक लाइन का ब्रेक दिया है। फिर उसके बाद मैंने असाइड का डिज़ाइन और स्टाइल तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन असाइड का कंटेंट डिक्लेयर करने के लिए आपको विद इन द बॉडी टैग असाइड टैग स्टार्ट करना होगा। फिर मैंने कुछ तो भी हेडिंग दिया है जैसे कि सिटी, और मुझे असाइड टैग में ऑर्डर लिस्ट बनानी थी। तो मैंने OL टैग स्टार्ट किया और जो भी मुझे लिस्ट आइटम्स चाहिए वो मैंने LI में ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करके OL टैग को हमने क्लोज कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने असाइड टैग को भी क्लोज कर दिया। तो ये सारा कंटेंट असाइड टैग का मैंने डाल दिया है। असाइड में मुझे OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट में डेटा चाहिए था, इसीलिए मैंने OL टैग में डेटा लिखा। नेक्स्ट है कि मैंने सेक्शन टैग स्टार्ट किया। अब इस सेक्शन टैग में आपको जो डेटा है वो किस में रिप्रेजेंट करना है, अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, पहले एक हेडिंग दे दिया है टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे, फिर मैंने UL टैग टाइप किया और सेम प्रोसीजर आपको UL टैग के अंदर जो भी लिस्ट आइटम्स चाहिए तो आपको सारे लिस्ट आइटम्स उसके अंदर डाल दीजिए। जैसे कि मैंने शनिवार वाड़ा, केलकर, और आपको जो भी लिस्ट आइटम्स डालनी है वो सब डाल के आपको क्या करना है, अपने UL टैग को भी क्लोज कर देना है। तो प्लीज़ ध्यान दें कि इन सारे टैग्स का जो डिक्लेरेशन है, डिज़ाइन का डिक्लेरेशन, वो मैंने स्टाइल टैग में डाला था और जो मेन कंटेंट है कि एक्चुअली में सेक्शन में क्या डिस्प्ले करना है, साइड में क्या डिस्प्ले करना है, हेडर में क्या डिस्प्ले करना है, ये सारी चीज़ें आप बॉडी टैग में ही रिप्रेजेंट करोगे। ओके, सारी चीज़ें आपको बॉडी टैग में डाल के अच्छे से सारे लिस्ट को क्लोज कर दीजिए। ओके, सो इस तरीके से आपने इस कोड में सारी चीज़ें अच्छे से डिक्लेयर कर दी है कि आपको राइट साइड में कौन सा कंटेंट डिस्प्ले करना है, कौन से ऑर्डर लिस्ट में करना है या अनऑर्डर्ड में करना है, लेफ्ट साइड में आपको क्या चाहिए और आपके हेडर सेक्शन में आपको क्या डिस्प्ले करना है। स्टाइल भी डिक्लेयर कर दिया और आपने उसका मेन कंटेंट भी डिस्प्ले कर दिया।
तो इस तरीके से आपने UI टैग को क्लोज कर दिया एंड सेक्शन टैग भी क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब ये सारी चीज़ें को आपको सेव कर लेना है फाइल में जाकर। फर्स्ट टाइम आप सेव कर रहे हो ना, तो सेव एज में जाना है, अपने फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए जो कि आपने डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है। ओके, सो विद इन दैट फोल्डर, अगर नहीं बनाया है तो आप एक अपना फोल्डर बना लीजिए और विद इन दैट फोल्डर आपको अपने फाइल को कुछ तो भी नाम देना है सिंपल सा। तो मैंने यहाँ पर test.html या demo.html, आपको जो भी नाम देना है आप दे दीजिए। एक्सटेंशन आपको .html ही रखना है एंड उसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको विंडो को मिनिमाइज कर लेना है। कोडिंग में आपको मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आउटपुट आपका रॉन्ग डिस्प्ले होगा। कोडिंग को ध्यान से टाइप करके अच्छे से डिस्प्ले करोगे तो आपको जैसा आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आपको सेम आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो विंडो को आप मैंने यहाँ पर क्या किया है ना कि असाइड टैग का बैकग्राउंड कलर मैंने नहीं डाली थी, तो यहाँ पर आपको असाइड टैग में जाना है और बैकग्राउंड कलर भी आप डिक्लेयर कर लीजिए, येलो टाइप कर लीजिए। ओके, तो आपने ये चेंजेस किया है तो आप फाइल को सेव कर लो। फाइल को सेव करने के बाद विंडोज़ को मिनिमाइज कर लो एंड आप यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट, तो यू विल गेट येलो कलर। ओके, अगर आपको देखना है कि मैनुअली कैसे डिस्प्ले करना है तो आप वो भी देख सकते हैं। अपने फाइल में जाइए। ओके, फोल्डर में जाना है, अपने फाइल में राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल करो एंड इन दिस वे यू कैन सी कि टूरिस्ट प्लेस टॉप में है और सिटी आपका लेफ्ट में है और आपका ये जो टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे है वो राइट साइड में है। पिंक कलर है, इसका बैकग्राउंड कलर येलो है और इसका टॉप का जो बैकग्राउंड कलर है वो स्काई ब्लू है। तो इस तरीके से जब आप पूरे अच्छे तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले करते हो तो आपको प्रैक्टिकल में पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, दैट इज़ 20 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, बाय, थैंक यू।